घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था कुशावन नाम का एक छोटा सा गांव। इस गांव में माधव नाम का एक साधारण लेकिन अत्यंत ईमानदार युवक रहता था। उसका पिता वर्षों पहले चल बसा था और मां बीमार रहती थी। माधव जंगल से जड़ी बूटियां लाकर वैद्य को देता और उसी से घर चलता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जंगल सब कुछ देता है लेकिन परीक्षा लेकर। माधव हर दिन सूरज उगने से पहले जंगल में प्रवेश करता, पर एक स्थान ऐसा था जहां वह कभी नहीं जाता था। उत्तर दिशा का धुंधला वन, जहां एक प्राचीन शिला खड़ी थी। एक दिन मां की हालत अचानक बिगड़ गई। वैद्य ने कहा, यदि उत्तर वन की नील पुष्प जड़ी मिल जाए तो जान बच सकती है। माधव के सामने कोई विकल्प नहीं था। वह पहली बार उस वर्जित दिशा में चला गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल शांत होता गया। न पक्षियों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट। अचानक उसे एक करुण पुकार सुनाई दी। एक घायल सिंह जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर में लोहे का कांटा धंसा हुआ था। सिंह बोला, मानव, यदि मुझे बचाया तो जंगल तुम्हें पहचान लेगा। माधव डर गया, लेकिन मां का चेहरा आंखों में आ गया। उसने कांटा खींच लिया। सिंह दहाड़ा और फिर धीरे धीरे स्वर्ण प्रकाश में बदल गया। वह कोई साधारण सिंह नहीं था, वह था वनदेव अरण्येश्वर। अरण्येश्वर बोले, तुमने भय नहीं, करुणा चुनी। मांगो क्या चाहिए? माधव ने सिर झुका दिया। मेरी मां का जीवन। अरण्येश्वर ने अपने हाथ से एक बीज दिया। इसे घर के आंगन में बोना, पर याद रखना, यह बीज केवल निस्वार्थ हृदय के लिए फल देता है। माधव घर लौटा, बीज बोया। रातों रात वहां एक दिव्य पौधा उगा। उसकी पत्तियों से निकले रस से मां स्वस्थ हो गई। धीरे धीरे गांव में समृद्धि आने लगी। सूखा मिट गया, रोग समाप्त हुए। लेकिन गांव का प्रधान दुर्विनय यह देखकर ईर्ष्या से भर गया। उसने सोचा, यदि यह पौधा मेरे पास हो तो मैं राजा बन सकता हूँ। एक रात उसने पौधा उखाड़ लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, धरती कांप उठी। अगली सुबह गांव पर विपत्ति टूट पड़ी। फसलें नष्ट, पानी सूखा। तभी जंगल से वही सिंह प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रोध था। अरण्येश्वर बोले, जिसने लालच चुना उसने सब खो दिया। दुर्विनय भूमि में समा गया और गांव फिर से शांत हो गया। अरण्येश्वर ने माधव से कहा, अब यह जंगल तुम्हारा नहीं, तुम इसके रक्षक हो। उस दिन से माधव राजा नहीं बना, लेकिन कुशावन का संरक्षक बन गया। और गांव ने समझा, प्रकृति से वरदान मिलता है, अधिकार नहीं।